दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि रामू साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। रामू की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता। उसकी पत्नी सरला उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस आदत के चलते हमारा घर खाली हो रहा है, अपने बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सरला, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें, ऊपर वाला सब देखता है। साधु बाबा का आगमन एक दिन दोपहर का समय था और रामू घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हों। सरला ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है रसोई फिर से खाली होने वाली है। लेकिन रामू ने सरला की बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। रामू ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। रामू अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून झलकने लगा। रामू की परीक्षा साधु ने रामू से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर रामू तुरंत रसोई की ओर भागा। जब रामू रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थीं, जो रामू के दोपहर के खाने के लिए थीं। रामू ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सरला ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? रामू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, सरला, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सरला की तेज आवाज साधु बाबा ने सुन ली, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और रामू का इंतजार करते रहे। रामू ने सरला की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु का आशीर्वाद। साधु बाबा ने बिना कुछ कहे रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और रामू को दी। रामू कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो। आज मैंने तुम्हें देखा और समझ गया कि यह तुम्हारे लिए ही है। साधु ने कहा, बेटा यह केवल एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। अपने जीवन की अच्छाइयों को मत छोड़ना। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। रामू कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। कहानी का संदेश दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।